अब गुरु के बाद चेले की ओर बढ़ते हैं। चीन के चेले पाकिस्तान में पहली बार सेना के खिलाफ विद्रोह के हालात बन गए हैं। सियासी पार्टियों से लेकर अवाम तक फौज के रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पिछले 24 घंटों में यह आग तेजी से भड़क उठी है। आर्मी चीफ बाजवा के खिलाफ नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध में सेना और पुलिस आमने सामने है। नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई, जिसमें कई जवानों के हताहत होने की खबर है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? क्या बात चीन की गुलामी में लगी पाकिस्तान की सेना और सेना की कठपुतली कहे जाने वाले पाकिस्तान पीएम इमरान खान के हाथों से बाहर निकल चुकी है? ये पाकिस्तान में भड़की बगावत की आग की तस्वीरें हैं। कहीं सड़कों पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो कहीं सेना के खिलाफ पुलिस सड़कों पर उतर आई है। पहली बार पाकिस्तान में सेना के खिलाफ विद्रोह के हालात बन गए हैं। देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। पंजाब को, खैबर को, बलूचिस्तान को। सेना से अवाम के आक्रोश का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पहली बार पाकिस्तान की गलियों में गो नियाजी गो के साथ साथ गो बाजवा गो के भी नारे लग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब तक पाकिस्तान की जिस अवाम का गुस्सा वजीर आजम इमरान खान पर फूट रहा था, पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टियां अब तक लामबंद होकर पीएम इमरान खान को कोसती नजर आ रही थी, उसके निशाने पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख कैसे आ गए? आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि सेना और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की नौबत आ गई? सीधे सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को ललकारने वाले ये जनाब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति रिटायर्ड कैप्टन सफदर हैं। आज नहीं आने देंगे आपकी वजह से। पाकिस्तान में आए भूचाल की शुरुआत इनके गिरफ्तारी से हुई। गिरफ्तारी को रातों रात अंजाम देने के लिए सेना ने सिंध के आईजीपी मुश्तार महार को अगवा किया और जबरन सफदर के खिलाफ एफआईआर पर उनके दस्तखत कराए। सेना के हाथों अपमानित होकर मुश्ताक महार छुट्टी पर चले गए। आईजीपी के अपमान से नाराज होकर सिंध के आला पुलिस अधिकारी भी छुट्टी पर चले गए। सिंध में सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। सेना और पुलिस के जवान आपस में भिड़ गए। झड़प में कई जवानों की मौत की खबर है। हालात बिगड़े तो विपक्ष ने सीधे सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर हल्ला बोल दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ट्विटर के जरिए धावा बोला तो बिलावल भुट्टो मीडिया के सामने आकर बरस पड़े। मिनिस्टर की तरफ से हैरानी की बात यह है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी 18 अक्टूबर की देर रात 11 विपक्षी दलों की उस महारैली के कुछ घंटे बाद हुई, जिसमें उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना की कठपुतली बताते हुए जमकर लताड़ा था। ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है। मरियम के मुताबिक वो और उनकी पत्नी कराची के जिस होटल में ठहरे थे, वहां कमरे का दरवाजा तोड़कर सफदर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन पर कायदाए आजम की कब्र की पवित्रता की अवहेलना का आरोप लगाया और ठोस सबूत नहीं होने पर कुछ ही घंटे में रिहा कर दिया। जाहिर है इमरान खान सरकार का बचाव करना बाजवा को भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान में हवा खराब हुई तो सेना प्रमुख बाजवा ने दांव बदला। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है। बाजवा ने पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की और पूरे मामले के जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या डैमेज कंट्रोल की इस कोशिश से सेना आवाम के आक्रोश पर काबू करने में कामयाब हो जाएगी? सच तो यह है कि पाकिस्तान में सत्ता की कमान पूरी तरह सेना के हाथों में जा चुकी है। सरकार जरूर इमरान खान की है, लेकिन मर्जी सिर्फ बाजवा की चलती है और उनकी चाबी चीन के हाथों में है। इमरान सिर्फ कठपुतली भर हैं। अब तो चीन की सरकार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी पूरी डीलिंग भी सीधे बाजवा से करती है। पाकिस्तान में सीपीईसी की पूरी जिम्मेदारी भी बाजवा ने सेना के पूर्व अधिकारी को सौंप दी है। इमरान तो टिकटॉक बैन करने का फैसला भी नहीं ले पाते, क्योंकि वो फैसला भी उन्हें चीन और बाजवा के दबाव में बदलना पड़ता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।